वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम इनसिक्योर फाइल अपलोड्स और पार्ट ट्रैवर्सल का प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि इनसिक्योर फाइल अपलोड्स और पार्ट ट्रैवर्सल ये वेब वल्नरेबिलिटीज क्यों इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं और इनका जो कॉम्बो है वो क्यों एक डेडली कॉम्बो माना जाता है। ये सारी चीज़ें हमने इन वेब वल्नरेबिलिटीज से रिलेटेड लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको साइबर सिक्योरिटी का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब लास्ट वीडियो में हमने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था आरसीई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या होता है, और अगर आपको वेब वल्नरेबिलिटीज में इनसिक्योर फाइल अपलोड्स और पार्ट ट्रैवर्सल एक ही वेबसाइट पर मिल जाए तो भाई वो तो वेबसाइट तबाह हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज हमने थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से इन वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज की वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे प्रमोट नहीं की जा रही है और ना ही कोई इलीगल एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, मैंने जो भी इस वीडियो के अंदर काम करके दिखाना है आपको, वो हम बेसिकली खुद की ही एक वल्नरेबल वेब ऐप बनाएंगे और उसी के ऊपर ही मैं आपको ये कंप्लीट प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाऊंगा। ऐसी कोई भी साइट जहां की आपके पास रिटन फॉर्म में परमिशन ना हो, उनके ऊपर आपने ऐसी कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करनी है। ये इलीगल होता है, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे आज की वीडियो में उसका आपको यहाँ पे मैंने एक कंप्लीट रीडमी फाइल बना के दे दी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर अपनी काली लिनक्स में और यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद मुझे अपना टर्मिनल ओपन करना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं इसको यहाँ पे जूम कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए जहां पे मैं अपनी बेसिकली क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर बेसिकली अपनी वल्नरेबल वेबसाइट बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर का नाम लेट सपोज मैं यहाँ पे PHP डेमो, नहीं यार आज की वीडियो में बेसिकली हमने RCE को डिस्कस करना है ना, तो मैं RCE के नाम से एक फोल्डर बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई फोल्डर बनाते ही तुमने इस फोल्डर के अंदर भी चले जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे MKDIR का यूज करते हुए डायरेक्टरी भी बना ली RCE के नाम से, और मैंने CD का यूज करते हुए चेंज डायरेक्टरी भी कर ली। अब मैं RCE वाली डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। सबसे पहली फाइल तो मैं बनाऊंगा अपनी वेबसाइट की, और वो फाइल मेरी बेसिकली रहेगी upload.php की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे upload.php की एक फाइल बना ली। इसके अंदर जो कोड रहेगा ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई PHP नहीं पढ़े, मैं सिंपल यहाँ पे इस वल्नरेबल कोड को यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट V से मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर कंट्रोल S से सेव करूंगा और कंट्रोल X से एग्जिट कर दूंगा। कुछ भी नहीं करा, इसके अंदर जो बेसिकली हमने कोड लिखा है वो सिर्फ क्या करेगा, यूजर से एक फाइल को अपलोड करवाएगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा, आपके सर्वर पे उस फाइल को अपलोड करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक फोल्डर बना लेते हैं। इसी डायरेक्टरी के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, और वो डायरेक्टरी रहेगी हमारी अपलोड्स की डायरेक्टरी। कि जब यूजर बेसिकली आपकी वेबसाइट पर कोई भी फाइल अपलोड करेगा तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपका सर्वर बेसिकली क्या करेगा, उस फाइल को आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करवा देगा, शिफ्ट करवा देगा, स्टोर करवा देगा। ठीक है, बस सिंपल ये काम हमने यहाँ पे करना था, वो काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर बेसिकली अपने सर्वर को रन करता हूँ तो वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा PHP-S कि मेरे सर्वर को लोकल होस्ट इस पोर्ट पे बेसिकली क्या कर दो, रन कर दो। तो मैं यहाँ पे आके एंटर प्रेस करूंगा, मेरी वेबसाइट रन हो जाएगी, सिंपल। तो हम आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 8082, ये मेरा पोर्ट है, और मेरी फाइल का क्या नाम था, मेरी फाइल का नाम था upload.php। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा upload.php। तो आप देख सकते हो मेरी एक वेबसाइट आ चुकी है, और ये बोल रहा है कि भाई आप ब्राउज को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो। जैसे ही अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, वो जो फाइल होगी वो आपकी, वो जो आपने यहाँ पे अपलोड्स की एक डायरेक्टरी बनाई थी वहां पर क्या करवा दी जाएगी, मूव करवा दी जाएगी, सेव करवा दी जाएगी। ठीक है, सिंपल ये काम था। अब मैं क्या करूंगा, मैं हैकर हूं, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, अब यहां पे आके मैं एक वेब शेल फाइल बनाने वाला हूं। मैं एक मैलिशियस फाइल को वहां पे क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूं कि मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से जूम कर लेता हूं। कोई भी फाइल आप कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नैनो, और मैं यहाँ पे shell.php जो कि मेरी एक मैलिशियस कोड वाली फाइल रहेगी, मैं उस फाइल को यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर आप कोई भी अपना मैलिशियस कोड लिख सकते हो। ठीक है, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक मैलिशियस कोड ये लिख लिया कि भाई ये कोड बेसिकली क्या होगा, मेरे ब्राउजर पे रन हो जाएगा, और जैसे ही मैं उसकी फाइल को बेसिकली रीड करने की कोशिश करूंगा, ये जो मेरा कोड है वो वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि हम वहां पे कोई वार्निंग चेक नहीं कर रहे थे, हमने बेसिकली यूजर के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट किया हुआ था। यूजर जो भी फाइल अपलोड करेगा हम उसके ऊपर कोई चेक्स अप्लाई नहीं कर रहे थे, उसको बिल्कुल चेक नहीं कर रहे थे, वैलिडेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये कोड हमारे ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो जाएगा। यकीन नहीं
आता? चलो देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं ब्राउज को सिलेक्ट करूंगा। ब्राउज को सिलेक्ट करने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये जो shell.php की फाइल अभी अभी हमने बनाई है, इस shell.php की फाइल को सिलेक्ट कर लो। देखो ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आके अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मैंने अपलोड करा, ये देखो ये बोल रहा है फाइल अपलोडेड shell.php। ठीक है भाई, एक चीज तो क्लियर हो गई। अगर मैं वापस आता हूं अपनी RCE डायरेक्टरी में, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरे टर्मिनल में आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भैया आपको यहाँ पे मिलेगा एक RCE डायरेक्टरी। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे ls करेंगे तो आपको एक अपलोड्स की डायरेक्टरी मिलेगी। मैं बोलूंगा जरा अपलोड्स की डायरेक्टरी में जाओ। ठीक है, ये अपलोड्स की डायरेक्टरी में आ गया। अब यहाँ पे ls करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली shell.php मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि हमने यहाँ से बेसिकली क्या करा, फाइल को अपलोड किया। जैसे अपलोड के बटन पे क्लिक किया, उसने मेरी फाइल को कहाँ पे सेव करवा दिया, अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में सेव करवा दिया। ये तो सिंपल चीज है, ये तो हो नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहीं से ही इस फाइल को ओपन करता हूं तो होना क्या चाहिए कि अगर कोई पीडीएफ की फाइल हो तो वो यहाँ पे पीडीएफ में ओपन हो जाए। ठीक है, अगर कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ओपन हो जाए, HTML की फाइल है वो HTML में ओपन हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उस फाइल के अंदर का जो कोड था वो ही यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो। अब ये क्या हुआ, ये वो हुआ कि मेरा जो कोड था वो ही एग्जीक्यूट हो गया। ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है और यही बेसिकली होती है इनसिक्योर फाइल अपलोड, कि आप बेसिकली यूजर की फाइल के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे थे कि आपने उसको बिल्कुल ठीक से चेक नहीं किया, उसको वैलिडेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर का जो भी मैलिशियस कोड होगा वो आपके सर्वर पे, आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने तो सिर्फ ये लिखा है ना, हैक्ड PHP शेल रनिंग। आप तो यहाँ पे जो भी काम करना चाहो, आप उसकी वेबसाइट को जिस तरह से भी डिस्ट्रॉय करना चाहो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो फाइल का कंटेंट होगा वो तो डायरेक्टली आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इनसिक्योर फाइल अपलोड्स का। अब हम क्या देखेंगे, हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, हम बेसिकली पार्ट ट्रैवर्सल को डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे जरा यहाँ पे अपने टर्मिनल में और मैं यहाँ पे आके CD डबल डॉट कर लूंगा, इससे बाहर आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे RCE वाली डायरेक्टरी के अंदर ही एक फाइल बनाऊंगा read.php के नाम से, जो क्या करेगा, बेसिकली फाइल्स को बेसिकली रीड करेगा URL से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा nano read.php के नाम से हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हमने टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी कर लिया और इसके अंदर हम इस कोड को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ये हमारा कोड आ चुका है। Ctrl+S से सेव करूंगा और Ctrl+X से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अभी कोई काम नहीं करना, मैं आऊंगा यहाँ पे ब्राउजर में। अब हमने पार्ट ट्रैवर्सल को डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लोकल होस्ट 8082, ये हमारी पोर्ट है। और अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं बेसिकली upload.php, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा upload.php, तो आपको क्या मिलेगा, यही वाला पेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कुछ और, क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आकर लिखता हूँ read.php और read.php के बाद मैं बोलूंगा क्वेश्चन मार्क, मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइल और फाइल के बाद फाइल पैरामीटर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि जरा इस फाइल को क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अपलोड और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा upload.php। ठीक है, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाला बेसिकली URL मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने बोला कि भाई read.php के साथ मैंने बोला कि तुमने क्या करना है, एक फाइल को ओपन करना है, और वो फाइल मैंने कौन सी बता दी, upload.php बता दी। अगर एंटर प्रेस करूंगा तो देखो स्टिल आपको ये ओपन करके दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे पार्ट ट्रैवर्सिंग हो रही है। के बाद मैंने यहाँ पे क्यूरी फाइल पैरामीटर का यहाँ पे यूज करा और उसको मैंने जो भी फाइल का नाम दिया वो फाइल ये बेसिकली ओपन करके दे रहा है। इसका मतलब है पार्ट ट्रैवर्सल यहाँ पे हो रही है। अच्छा, एक और चीज चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बोलता हूँ upload.php नहीं, बल्कि आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि अपलोड्स के फोल्डर के अंदर जाओ, वहां पे शायद आपको एक फाइल मिलेगी shell.php के नाम से, जरा उसको ओपन करके दिखाओ। अगर मैं उसको ओपन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे यार ये क्या हुआ, चलो इसको जरा हम यहीं पे ही होल्ड कर दे रहे हैं। हमें एक चीज क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्ट ट्रैवर्सिंग तो हो रही है। अब आपको मैं करके दिखाऊंगा बेसिकली RCE, और यहाँ पे ये कुछ भी क्यों नहीं आया, इसका भी आंसर अभी आपको मिलेगा। ठीक है, पहले मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, एक मजे की चीज करके दिखाऊंगा। और वो मजे की चीज क्या होगी कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा CD डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश, इस तरह से करके। डबल डॉट स्लैश का मतलब होता है कि आप बैकवर्ड आ रहे हो। ठीक है, तो मैंने डबल डॉट स्लैश का इस तरह से यूज कर लिया। और अगर आप ज्यादा भी डबल डॉट स्लैश यूज कर लो तो वो कोई हर्ट नहीं करेगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ लिखूंगा etc स्लैश और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा pass wd।
ये बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट की इंटरनल फाइल होती है जहां पे हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अगर मैं इसको यहां पर अगर सीडी नहीं बल्कि मैं यहां पे कैट का यूज करूंगा, कैट से बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी फाइल को रीड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कैट लिखा। अब जैसे ही मैंने करा तो देखो इसने मुझे मेरे सिस्टम के यूजर्स की इंफॉर्मेशन बता दी। ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम की इंटरनल फाइल है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की इंटरनल फाइल है। मैं इसी को यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी होगा कंट्रोल शिफ्ट सी से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर लूंगा। अब आऊंगा मैं अपने ब्राउजर में। अब आप देखो मैं आपको करके क्या दिखाने वाला हूँ। मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा और यहाँ पे आके फाइल के बाद मैं यहाँ पे आके इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने बोला कि भाई read.php के साथ साथ हमने फाइल क्या दे दी, हमने बोला कि भाई आप वैसे भी फाइल्स को तो एक्सेस कर पा रहे थे क्योंकि पार्ट ट्रैवर्सल तो हो रहा था, तो क्यों ना भाई इस फोल्डर से, इस डायरेक्टरी से भी जरा बाहर निकला जाए। हमने बोला कि जरा बाहर निकलते रहो। जैसे ही रूट डायरेक्टरी में आओगे वहां पे तुम्हें एक डायरेक्टरी मिलेगी etc के नाम से, उसके अंदर एक डायरेक्टरी मिलेगी passwd के नाम से। जब तुम यहां पर आओगे तो आप देख सकते हो कि हमने पार्ट ट्रैवर्सल से ही उस सर्वर की इंटरनल इंफॉर्मेशन, उस सर्वर की जो इंटरनल डायरेक्टरीज थी उसकी भी यहां पे हमने बेसिकली इंफॉर्मेशन निकाल ली है। अब आप देख सकते हो कि ये कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है पार्ट ट्रैवर्सल, कि इससे आपके सर्वर की इंटरनल डिटेल्स भी आप यहां पे 1 मिनट के अंदर अंदर इसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये उसी तरीके की चीजें देख रहे हो, ये फरजीन का इसने सारी चीजें यहाँ पे दे दी हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पार्ट ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और ये RCE होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। एक और काम क्या होगा कि हमने जब यहाँ पर आए थे, हमने बोला कि भाई ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा फाइल इक्वल टू, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे अपलोड्स के फोल्डर में जाओ, वहां पे जाके तुम्हें मिलेगा shell.php। जब हम इसको रन कर रहे थे तो कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ आ रहा है, आप बोल रहे हो भाई नहीं आ रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई आ रहा है। आप बोलोगे यार पागल हो गए हो भाई, अंधे हो गए हो, देखो तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ अरे भाई आ रहा है, आप अंधे हो गए हो, देखो जरा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि वही कोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो PHP का कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो रहा है, लेकिन आपको ब्राउजर पे सिर्फ इसलिए नहीं दिख पा रहा। उसका रीजन ये है कि ये जो आपका ब्राउजर है ये इसको HTML समझ रहा है, और जब ये इसको HTML समझ रहा है तो ये इसको एज ए HTML यहाँ पे रेंडर कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपको नहीं दिख पा रहा। अब यहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हैकर्स एक और चीज का यूज करते हैं, एक और ट्रिक का बेसिकली यूज करते हैं, और वो होती है PHP फिल्टर रैपर की ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम इस कोड को base64 इनकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उस इनकोडिंग को डीकोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक ट्रिक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या रहेगी, हमने यहाँ पे आके बोला फाइल इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे PHP के बाद कॉलन डबल स्लैश लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे फिल्टर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश, और मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक फाइल को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, base64 इनकोडिंग का यूज करते हुए आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसके साथ साथ अब कन्वर्ट किसको करना है वो मैं बताऊंगा। तो हम यहाँ पे आके यूज करेंगे रिसोर्स इक्वल टू अपलोड्स, के भाई अपलोड्स वाली डायरेक्टरी में जाओ, वहां पे तुम्हें एक फाइल मिलेगी shell.php। तो तुमने बेसिकली इस फाइल के अंदर के कंटेंट को, जिसको अभी ब्राउजर बेसिकली HTML समझ के सही से रेंडर नहीं कर पा रहा, तो तुमने क्या करना है, इसके कोड को बेसिकली base64 का यूज करते हुए इनकोड कर देना है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो इसने मुझे एक स्ट्रिंग दे दी, ये बेसिकली हमारी इनकोडिंग स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं इस इनकोडिंग स्ट्रिंग को कॉपी कर लूंगा। अब इस इनकोडिंग को डीकोड कैसे करूं, डीकोड भी हम बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे। हम आएंगे यहाँ पर अपने टर्मिनल में आकर हम सिंपल एक काम ये करेंगे कि मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, एक कमांड लिखूंगा। ठीक है, वो कमांड क्या होगी, हम बोलेंगे इको, आपने क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या चीज प्रिंट करनी है वो मैं बताऊंगा इन डबल कोटेशंस के अंदर। ठीक है, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आपने इनकोडिंग करनी है base64 का यूज करते हुए, इसको आपने क्या करना है, डीक्रिप्ट करना है। ठीक है, और डीक्रिप्ट किसको करना है, ये मेरी क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको आपने क्या करना है, डीक्रिप्ट करना है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा बेसिकली ये आ गए यहाँ पे मेरे पास 200, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी करने में एक्चुअल में कभी कभी इशू हो जाता है। ठीक है, ये यहीं तक ही था, एक बार इसको हम जरा
ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि इसके बाद हाँ ठीक है 2 बार इक्वल टू था, बिल्कुल वो ठीक आ रहा है। और हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे आके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो उस फाइल के कोड को जो हमने इनकोड किया था उसको हमने यहाँ पे डीकोड भी कर दिया। उस shell.php के अंदर यही कोड था और वो यही कोड आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, जो बेसिकली किस वजह से होता है कि अगर एक ही वेबसाइट पे आपको इनसिक्योर फाइल अपलोड और पाथ ट्रैवर्सल जैसी डेंजरस वल्नरेबिलिटीज का कॉम्बो मिल जाता है तो वो एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है हैकर्स के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इनसिक्योर फाइल अपलोड्स और पाथ ट्रैवर्सल का। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट प्रैक्टिकल देखा है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।